हेलो फ्रेंड, ऑल फिल्कमान चैनल में आपका स्वागत है। पिछले विभिन्न वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने यह जो होम थिएटर का जो बोर्ड है, इस बोर्ड के संपूर्ण सर्किट डायग्राम के बारे में समझा है। आज इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि इस बोर्ड के साथ जो पावर सप्लाई लगा होता है, वो पावर सप्लाई प्रैक्टिकली रूप से कैसे काम करता है और किस प्रकार से यह जो ड्यूल पावर सप्लाई है, यह जो है डबल सप्लाई जो आउट करने का काम करता है, यह सप्लाई कैसे आउट करके और इन आईसीयू को देता है और साथ ही साथ यहाँ लगे हुए भी आईसीयू को देता है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि यहाँ पर जो आईसी लगे होते हैं उनका नंबर होता है 2030 से, जबकि यहाँ पर जो आईसी लगे होते हैं उसका नंबर होता है 4558। यहाँ जो 2030 आईसी लगे होते हैं, इस आईसी से कुल 5 पिन निकले होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आईसी को यूज़ करते समय 4 बातों का ध्यान देते हैं कि आईसी का इनपुट पिन कौन है, आउटपुट पिन कौन है, पॉजिटिव और नेगेटिव पिन कौन है। तो यहाँ सप्लाई देते समय मुख्य रूप से 2 बातों का ध्यान देंगे कि इस आईसी के नेगेटिव किस पिन को नेगेटिव देंगे और किस पिन को पॉजिटिव देंगे। तो चूंकि एक ही नंबर के आईसी लगे होते हैं, तो एक आईसी के बारे में समझ जाएंगे तो सभी आईसीयू के बारे में भी समझ जाएंगे। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि यह जो आईसी 2030 जो लगा होता है यहाँ पर, तो इस आईसी के पिन नंबर 3 को नेगेटिव देते हैं और जबकि 5 को पॉजिटिव देते हैं। ठीक इसी तरीके से इसके भी पिन नंबर 3 को नेगेटिव देंगे और 5 को पॉजिटिव देंगे। और यहाँ भी वही आईसी लगे होते हैं, तो उनके भी पिन नंबर 3 को नेगेटिव और 5 को पॉजिटिव देंगे। तो आईसी के लिखे हुए भाग को सामने और लेग को नीचे करने के बाद में बाएं से दाएं पिनों की गिनती करेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक इसी तरीके से यहाँ जो 2 आईसी लगे होते हैं 4558 के रूप में, तो यहाँ जो आईसी लगे होते हैं इस आईसी के लिखे हुए भाग को सामने करेंगे और करने के बाद में आगे वाले पिनों की गिनती बाएं से दाएं करते हैं और पीछे वाले पिनों की गिनती दाएं से बाएं करेंगे। तो यहाँ से पिन नंबर 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 है। आईसी में कुल 8 पिन बने होंगे। इस आईसी के पिन नंबर 4 को नेगेटिव देंगे और जबकि 8 को पॉजिटिव देंगे। और इस आईसी में भी यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होगा, 1 के बाद 2 3 4, यहाँ पर 4 को नेगेटिव देंगे और 4 के बाद 5 6 7 और 8 नंबर पिन को पॉजिटिव देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ लगे हुए चारों आईसी और यहाँ लगे हुए दोनों आईसीओ को सप्लाई देने के लिए ही यहाँ पर पावर सप्लाई बना होता है और इस पावर सप्लाई के द्वारा ड्यूल सप्लाई आउट होती है, यानी कि डबल सप्लाई आउट होती है और उसी सप्लाई को लेकर के इन सभी को देते हैं। तो यहाँ पर इस पावर सप्लाई को काम करने के लिए सबसे पहले 12012 वोल्ट की सप्लाई देंगे। इसके लिए एक 12012 3 से 5 एम्पीयर का एक ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ में लाते हैं। और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को जब 220 वोल्ट देते हैं, तो सेकेंडरी से 12012 वोल्ट सप्लाई लेकर के जो यहाँ देंगे, तो उसको डीसी में बदलने के लिए यहाँ पर 4 डायोड लगे होते हैं और फिल्टर करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगे होते हैं। और इसके अलावे वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, पॉजिटिव वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर 2 रजिस्टर यूज में लाया गया है और निगेटिव वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर यूज में लाए हैं। और इस बोर्ड के साथ जो यूएसबी मॉड्यूल लगाते हैं, तो उस यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए भी सप्लाई देना होता है, लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई। तो उसको 5 वोल्ट की सप्लाई देने के लिए ही इसी पावर सप्लाई के साथ एक रेगुलेटर आईसी लगाते हैं 7805 का, जिसके द्वारा 5 वोल्ट बना करके और यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए इस पावर सप्लाई के बारे में प्रैक्टिकली रूप से A to Z जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले ट्रांसफार्मर के बारे में समझेंगे और उसके बाद जो है इस पीसीबी को पलटते हुए हम लोग जो है इसका ट्रेसिंग करते हुए आगे समझेंगे। यह सीडी और डीवीडी में लगने वाला एक ट्रांसफार्मर है, जिस ट्रांसफार्मर से विभिन्न प्रकार के सप्लाई आउट होते हैं। तो यहाँ केवल 3 तार का यूज़ किए हुए हैं सेकेंडरी के रूप में 12012 वोल्ट की सप्लाई लेने के लिए, और जबकि प्राइमरी में यहाँ 2 तार का यूज़ किए हुए हैं। तो प्राइमरी में 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे, तो सेकेंडरी से 12012 वोल्ट की सप्लाई आपको आउट होगी। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कि इसके प्राइमरी साइड में देखेंगे कि यहाँ पर इसके प्राइमरी साइड से 3 वायर निकले हुए हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे और एक सप्लाई जब यहाँ देंगे, तो इस ट्रांसफार्मर से विभिन्न प्रकार के सप्लाई आउट होंगे, लेकिन जहाँ से 12012 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी उस तार का केवल यूज़ करेंगे और बाकी को खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ 220 वोल्ट की एक सप्लाई देंगे और दूसरी सप्लाई यहाँ देंगे। और अगर इस ट्रांसफार्मर को 110 पे यूज़ करना चाहते हैं, 110 वोल्ट पे यूज़ करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में एक सप्लाई यहाँ देंगे और एक सप्लाई यहाँ देंगे। क्योंकि भारत में हर जगह 220 वोल्ट ही यूज़ में लाया जाता है, तो उस स्थिति में एक सप्लाई यहाँ देंगे और एक सप्लाई यहाँ देंगे, जबकि बीच वाले को खाली छोड़ देंगे। जब यहाँ पर दोनों वायर को जब 220 वोल्ट देंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पर 12 वोल्ट, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट और फिर 12 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी। इसको हम लोग मल्टीमीटर द्वारा चेक भी कर सकते हैं 220 वोल्ट देते हुए। यहाँ इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से निकलने वाला 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के यहाँ देते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट बने हुए हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर 12 वोल्ट, फिर यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर 12 वोल्ट का तार का कनेक्शन करेंगे।
और कनेक्शन करने के बाद में इस बोर्ड के बारे में जो है और आगे हम लोग समझेंगे। ये जो होम थिएटर का बोर्ड है, इस बोर्ड में यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ ट्रांसफार्मर का तीनों तार का कनेक्शन 12 वोल्ट के तार का कनेक्शन यहाँ कर चुके हैं और अब यहाँ पर वोल्टेज की जाँच करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को 220 वोल्ट की एसी देंगे और उसकी स्थिति में इसके सेकेंडरी से 12 वोल्ट की सप्लाई निकलनी चाहिए। क्योंकि यह सीडी और डीवीडी में लगने वाला ट्रांसफार्मर है तो इससे विभिन्न प्रकार के वोल्ट निकलते हैं, लेकिन इसमें चेक करना होता है कि कहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई निकल रही है, जो कि ऑडियो आउटपुट सेक्शन के लिए निकला होता है। तो यहाँ के सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए इस बोर्ड में यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर ऐसी सप्लाई देते हैं। तो यहाँ सप्लाई की जाँच करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी रेंज में फिट किए हुए हैं और फिट करने के बाद में यहाँ चेक करेंगे तो लगभग 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर कि लगभग 11 के आसपास सप्लाई मिल रही है। ये 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में 220 वोल्ट से अगर सप्लाई थोड़ा सा भी कम प्राप्त होगी तो उस स्थिति में यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं मिल करके 12 वोल्ट से कम सप्लाई प्राप्त होगी। तो यहाँ चेक करेंगे तो 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ भी 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। सही रूप से रखेंगे और यहाँ पर 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और इसके बाद देखेंगे कि यह जो है एसी 11 से 12 वोल्ट की सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ मिलनी चाहिए। यहाँ दो डायोड के नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़े होते हैं और फिर देखेंगे कि एक एसी सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ मिलनी चाहिए, जहाँ जो दो डायोड के नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़े होते हैं। इसके बाद इन चारों डायोड के द्वारा एसी वोल्ट को डीसी में बदला जाता है। तो डीसी सप्लाई की जाँच करने के लिए मल्टीमीटर को डीसी के रेंज में फिट करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद अब डीसी की जांच करने के लिए मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को परमानेंट ग्राउंड लाइन में रखेंगे। यानी कि यह जीरो जहां वायर का कनेक्शन किए हुए हैं, जीरो वायर का जहां कनेक्शन किए हुए हैं वहां पर ब्लैक प्रोब को रखेंगे और रेड प्रोब के द्वारा यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि दो डायोड के एनोड आपस में जुड़े होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। लगभग 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए और इसके अलावे यहाँ भी मिलनी चाहिए सप्लाई, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दो डायोड के कैथोड जुड़े होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से यहाँ पर 12 से लेकर के 15 वोल्ट की नेगेटिव सप्लाई, यहाँ पर देख रहे हैं कि नेगेटिव का मार्किंग शो हो रहा है। तो यहाँ 12 से 15 वोल्ट की नेगेटिव है और यहाँ पर 12 से 15 वोल्ट की पॉजिटिव मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिले तो उस स्थिति में, अगर यहाँ सप्लाई मिले और यहाँ नहीं मिले तो उस स्थिति में यहाँ लगे हुए चारों डायोड में से किसी डायोड की खराबी होगी। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ की नेगेटिव सप्लाई को ऐसे होते हुए यहाँ भेजते हैं और यहाँ पर एक फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है, जो कि इस बोर्ड में लगने वाला सबसे बड़ा साइज का कैपेसिटर होता है। तो यहाँ जो कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर का यहाँ पर नेगेटिव होगा और जबकि यहाँ इस ग्राउंड लाइन में, ये ग्राउंड लाइन है, लंबी एवं चौड़ी पट्टी है, ग्राउंड लाइन है, यहाँ जो है कैपेसिटर का पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव जो है 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और यहाँ अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ दो डायोड के कैथोड आपस में जुड़े होते हैं जहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है और यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा होता है बड़ा साइज का, जिसका यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है। नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड लाइन में यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा होता है। तो यह पॉजिटिव लाइन हो गया और ये नेगेटिव लाइन हो गया। और यहाँ जब हम लोग जाँच करेंगे इस ग्राउंड लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को परमानेंट रखते हुए, और जब यहाँ जाँच करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलनी चाहिए और यहाँ जांच करेंगे तो नेगेटिव मिलना चाहिए। इस प्रकार से यह 12 से लेकर के 15 वोल्ट की नेगेटिव लाइन और ये 12 से 15 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन हो गया, और जबकि इसको ग्राउंड मानते हैं। और अगर इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सप्लाई चेक करेंगे तो सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। यानी कि जब यहाँ से यहाँ चेक किए तो 12 से 15 वोल्ट है और यहाँ से यहाँ भी चेक किए तो 12 से 15 वोल्ट नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन अगर इस नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन में अगर वोल्टेज की जांच करेंगे, ये पॉजिटिव लाइन है और ये नेगेटिव लाइन है, तो सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। तो देख रहे हैं कि लगभग 28 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 14 वोल्ट की यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर 14 वोल्ट की नेगेटिव और पॉजिटिव प्राप्त हो रही थी। इस प्रकार से ग्राउंड लाइन से यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखते हुए और जब चेक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलनी चाहिए और यहाँ पर नेगेटिव मिलनी चाहिए। इसके बाद अब समझेंगे कि यही पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई आउटपुट में लगे, इस बोर्ड में लगे हुए आउटपुट में 4 आईसी लगे होते हैं। इन चारों आईसीओ को पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं और साथ ही साथ प्री एम्पलीफायर में यहाँ पर 2 आईसी लगे होते हैं। इन दोनों आईसीओ को भी पॉजिटिव और नेगेटिव की सप्लाई देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आउटपुट में लगे हुए आईसी के बारे में पहले समझेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक आईसी लगा होता है जिसका पिन नंबर 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है, 4 यहाँ होता है, 5 यहाँ होता है। ठीक इसी तरीके से एक आईसी यहाँ लगा होता है जिसका पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ एक आईसी लगा होता है जिसका पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5।
5 और एक आईसी यहाँ लगा होता है जिसका पिन नंबर 1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, 3 इसके बाद 4 और यहाँ पर 5 है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि आईसी जो 20-30 जो होते हैं इनका पॉजिटिव पिन नंबर 5 होता है, जबकि निगेटिव पिन नंबर 3 होता है। इस ग्राउंड लाइन में लंबी एवं चौड़ी पट्टी में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे, या तो यहाँ रखेंगे चाहे यहाँ रखेंगे, बात बराबर है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखते हुए जब इस थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, इसके पिन नंबर 5 पर पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 12 से लेकर के 15 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। कैसे सप्लाई प्राप्त होती है, तो अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे कि यहाँ पर 2 डायोड के कैथोड आपस में जुड़े होते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई मिलती है। और यही पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए यही पॉजिटिव सप्लाई यहाँ इस फिल्टर कैपेसिटर पर दिया जाता है सप्लाई को फिल्टर करने के लिए। और यही पॉजिटिव सप्लाई देखेंगे कि ऐसे होते हुए इस लाइन को पकड़े हुए यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 5 को मिलना चाहिए। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 है। और इसी पॉजिटिव लाइन की सप्लाई ऐसे होते हुए इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को देते हैं। यहाँ पर जो आईसी लगा होता है उसका पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस प्रकार से 5 पर पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। और यही पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। और यही पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए ये इस लाइन को पकड़े हुए देखेंगे कि यहाँ पर लगा हुआ आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो इस प्रकार से इस आईसी के भी पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त हुआ और इस आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव, इस आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव और इस आईसी के पिन नंबर 5 को पॉजिटिव सप्लाई मिलनी चाहिए। जबकि निगेटिव सप्लाई देखेंगे कि यह निगेटिव लाइन है। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर 2 डायोड के एनोड आपस में जुड़े होते हैं जहाँ पर निगेटिव सप्लाई प्राप्त होती है और यही निगेटिव सप्लाई यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर की जाती है। और इसी निगेटिव सप्लाई को लेकर के यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1, 2 और ये 3 को सप्लाई निगेटिव सप्लाई कहाँ से प्राप्त हुई, तो इस निगेटिव लाइन से यहाँ से एक जंपर के द्वारा इसके पिन नंबर 3 को निगेटिव ठीक इसी तरीके से यह लाइन को पकड़े हुए यहाँ चले आएंगे और यहाँ से फिर एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। और यही नेगेटिव लाइन ऐसे होते हुए यहाँ से एक जंपर के द्वारा इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को नेगेटिव और ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से जितने भी आउटपुट में आईसी लगे हुए हैं इन सभी आईसीओ के पिन नंबर 3 को नेगेटिव देते हैं और जबकि पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं। तो अगर आईसी पर डायरेक्ट सप्लाई चेक करना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको सीधे जितने सप्लाई चेक किए हैं ग्राउंड लाइन से उसके सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। यानी कि आईसी के पिन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 3 पर अगर रखेंगे मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को रखेंगे और ये 4 हुआ 5 और 5 नंबर पिन पर अगर रेड प्रोब को रखेंगे तो सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। तो देखिए ये कि सब मीटर का प्रोब को यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे तो सीधे डबल सप्लाई। हम लोग थोड़ा देर पहले चेक किए कि ग्राउंड लाइन से अगर चेक करते हैं पिन नंबर 5 की सप्लाई तो लगभग 12 से लेकर 14 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त हो रही थी। लेकिन जब ग्राउंड लाइन से नहीं चेक करेंगे निगेटिव और पॉजिटिव लाइन के बीच में जब सप्लाई की जांच करेंगे तो ये पिन नंबर 3 नेगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है और पिन नंबर 5 पॉजिटिव लाइन जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ चेक करेंगे तो उस स्थिति में लगभग सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ पर लगभग 25 वोल्ट से लेकर के 30 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ जब चेक करेंगे पिन नंबर 3 और 5 के बीच में तो यहाँ लगभग 25 से 30 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। और यहाँ भी चेक करेंगे तो 25 से 30 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ भी चेक करेंगे तो 25 से 30 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर सप्लाई नहीं मिले, किसी भी आईसी को सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में यहाँ एसी सप्लाई की जांच करेंगे, यहाँ लगे हुए चारों डायोड की जांच करेंगे और यहाँ लगे हुए फिल्टर कैपेसिटर की जांच करेंगे। इसके बाद समझेंगे कि यहाँ प्री एम्पलीफायर में 2 आईसी यूज़ किए गए हैं, 4558 के रूप में 2 आईसी यूज़ किए गए हैं। तो देखेंगे कि यहाँ आईसी का पिन नंबर 1 होता है, इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर पिन नंबर 5, यहाँ पर 6, 7 और यह पिन नंबर 8 है। 4558 के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी को काम करने के लिए पिन नंबर 4 को निगेटिव देते हैं जबकि 8 नंबर पिन को पॉजिटिव देते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ एक आईसी लगा होता है 4558 जिसका यहाँ पर पिन नंबर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 नंबर पिन को निगेटिव देते हैं और यहाँ पर पिन नंबर 5, 6, 7 और ये पिन नंबर 8 नंबर पिन को पॉजिटिव देते हैं। तो वो निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई भी हम लोग इसी निगेटिव और पॉजिटिव लाइन से देते हैं इन दोनों आईसीओ को। लेकिन इन दोनों आईसीओ को नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई डायरेक्ट नहीं देकर के रजिस्टर के द्वारा वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए इन दोनों आईसीओ को नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पहले समझेंगे, उसके बाद वोल्टेज की जांच करेंगे। तो देखेंगे
कि अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यह निगेटिव लाइन है। इसी निगेटिव लाइन से यहाँ से यहाँ एक 100 ओम हाफ वाट का रजिस्टर लगाया जाता है और 100 ओम हाफ वाट के रजिस्टर के द्वारा यहाँ की निगेटिव सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए। अगर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को ग्राउंड लाइन में रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ चेक करेंगे कि निगेटिव लाइन पर निगेटिव सप्लाई मिलनी चाहिए, लगभग 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ की सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिले, यहाँ मिले और यहाँ नहीं मिले तो उस स्थिति में ये समझा जाएगा कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ 100 ओम हाफ वाट का रजिस्टर की खराबी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई लगभग मिल रही है, यहाँ पर लगभग 14 के आसपास सप्लाई मिल रही है, तो यहाँ पर लगभग 13 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। और यहाँ की सप्लाई को ले करके यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को सही रूप से रखेंगे और चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर सप्लाई जो है मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सप्लाई मिल रही है, यही सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए देखिएगा कि इस ग्राउंड लाइन से यहाँ पर एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा होता है जो कि सप्लाई को फिक्स बनाए रखने का काम करता है। और यही सप्लाई लेकर के निगेटिव लाइन की सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 4 को देते हैं और यही निगेटिव लाइन की सप्लाई ऐसे होते हुए इस आईसी के भी पिन नंबर 4 को देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 होता है, 2, 3, 4, तो 4 नंबर पिन को निगेटिव है और इसके भी पिन नंबर 4 नंबर पिन को निगेटिव सप्लाई प्राप्त हुई। जबकि इन दोनों आईसीयू के पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई देने के लिए पॉजिटिव लाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट पिन नंबर 8 को पॉजिटिव नहीं देकर के इस पॉजिटिव लाइन के द्वारा जो सप्लाई देते हैं वो सप्लाई यहाँ से एक जंपर के द्वारा देते हैं। पहले एक जंपर लगाते हैं, जंपर का मतलब एक तार लगाते हैं और तार के बाद यहाँ से यहाँ एक 22 ओम 1 वाट का रजिस्टर यूज़ में लाते हैं और 22 ओम 1 वाट के रजिस्टर के द्वारा ये पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के यहाँ से ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 8 को देते हैं और यहाँ से फिर एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 8 को देते हैं। तो देखिए कैसे सप्लाई की जांच करेंगे, तो मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे ग्राउंड लाइन में, यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी में रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ देखेंगे कि सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो देख रहे हैं कि लगभग 12 से 15 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए और यहाँ की सप्लाई यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए जंपर के द्वारा। अगर यहाँ मिले और यहाँ पर सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ लगा हुआ जंपर की खराबी होगी और यहाँ पर सप्लाई मिले तो यही सप्लाई यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा 22 ओम 1 वाट के रजिस्टर के द्वारा सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए और अगर यहाँ पर मिले, यहाँ नहीं मिले तो रजिस्टर की खराबी होगी और यही सप्लाई ऐसे होते हुए इसको फिल्टर करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर ग्राउंड लाइन से एक फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है जो कि सप्लाई को फिक्स बनाए रखने का काम करता है और यही सप्लाई को लेकर के ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 8 को देते हैं और साथ ही साथ एक जंपर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 8 को देते हैं। इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 8 को पॉजिटिव और 4 को नेगेटिव देते हैं और इस आईसी के पिन नंबर 8 को पॉजिटिव और 4 को नेगेटिव देते हैं। और अगर डायरेक्ट अगर सप्लाई चेक करना चाहते हैं, अगर ग्राउंड लाइन से सप्लाई जांच करेंगे तो आपको लगभग 12 से लेकर के 15 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए और लेकिन अगर ग्राउंड लाइन से यूज नहीं करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव लाइन के बीच में सप्लाई की जांच करेंगे तो सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। तो अभी थोड़ा देर पहले समझे कि 4 नंबर पिन को निगेटिव देते हैं और 8 को पॉजिटिव देते हैं। तो अगर यहाँ सप्लाई की जाँच करेंगे, ऐसे डायरेक्ट चेक करेंगे तो सीधे डबल सप्लाई प्राप्त होगी। अभी थोड़ा देर पहले समझे थे कि 14 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे डायरेक्ट तो उस स्थिति में लगभग 28 यानी कि 28 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग 27 से 28 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। ठीक इसी तरीके से जब यहाँ चेक करेंगे इस आईसी के भी पिन नंबर 4 पर निगेटिव है और 8 पर पॉजिटिव भी जांच करेंगे तो लगभग 27 से 28 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से इन दोनों आईसीयू को निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई निगेटिव और पॉजिटिव लाइन से ही देते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देकर के रजिस्टर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड को इनपुट सिग्नल देने के लिए यूएसबी मॉड्यूल यूज़ में लाते हैं। तो यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो उसके लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगा होता है 7805, जिस आईसी का यहाँ पर पिन नंबर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 नंबर पिन होता है। तो इस आईसी के पिन नंबर 2 देखेंगे कि ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी लाइन से जुड़ा होता है और 1 नंबर पिन को हम लोग अनरेगुलेटेड 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो देखेंगे कि यह जो है ग्राउंड लाइन है। ग्राउंड लाइन में मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे और रखने के बाद जब यहाँ चेक करेंगे तो लगभग 12 से लेकर के 15 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। ये सप्लाई कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये पॉजिटिव लाइन है। अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे कि ये पॉजिटिव लाइन है और इस पॉजिटिव लाइन से यहाँ से एक जंपर के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई यहाँ प्राप्त होती है और यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक 22 ओम में 1 वाट का रजिस्टर लगा होता है और उस रजिस्टर के द्वारा यही सप्लाई आईसी के पिन नंबर 1 को मिलना चाहिए।
7805 आईसी के पिन नंबर 1 को पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त नहीं हो 12 से लेकर के 15 वोल्ट की सप्लाई, तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ लगा होगा 22 ओम 1 वाट के रजिस्टर की खराबी होगी। और अगर यहाँ पर सप्लाई मिले तो यही सप्लाई इस आईसी के पिन नंबर 3 पर मिलनी चाहिए, लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो लगभग 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले और यहाँ नहीं मिले तो इस रेगुलेटर आईसी की खराबी होगी। और यहाँ की सप्लाई को फिक्स बनाए रखने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर एक फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है, और इस प्रकार से यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव उठाएंगे और यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों ने ये समझा कि आउटपुट में लगे हुए चारों आईसी 2030 जो आईसी है, इन आईसीओ को सप्लाई किस प्रकार से प्राप्त होती है, और प्री एम्पलीफायर में लगे हुए 2 आईसी जो कि 4558 के रूप में लगे होते हैं, इनको सप्लाई किस प्रकार से प्राप्त होती है, यूएसबी मॉड्यूल को भी सप्लाई किस प्रकार से प्राप्त होती है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। और अगले वीडियो में हम लोग सिग्नल सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे कि सिग्नल कहाँ देते हैं और कहाँ से लेते हैं, और कहाँ स्पीकर कनेक्शन करेंगे, और कहाँ वूफर कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं, और कहाँ यूएसबी का कनेक्शन करते हैं, उसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में जान पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया।